पवन खेड़ा ने 13 मई और 14 मई को गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच दफ्तर में चली पूछताछ के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। और इस खुलासे ने असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को सीधे क्राइम ब्रांच के निशानों पर तो ले ही आया, बल्कि पवन खेड़ा के इस खुलासे ने गौरव गोगोई के अलावा कांग्रेस हाई कमान तक इस पूरे रिनिकी भुइया शर्मा के फर्जी दस्तावेजों के मामले की आंच पहुंचा दी है। 2 दिनों तक चली 18 से 19 घंटों की इस सुनवाई में अब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह फंस गई है और असल कहानी अब क्या होने वाली है यह आपको बता रहा हूं। पूरे वीडियो में आखिरी तक आप जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। देखिए, 12 तारीख को असम में मुख्यमंत्री के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जैसे ही शपथ ली, 13 मई को गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा को रिनिकी भुइया शर्मा के मामले में बुला लिया। पवन खेड़ा गए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, पासपोर्ट तो अभी इनका जब्त ही है। जब पवन खेड़ा पहले दिन गए तो उनसे लगातार पूछताछ की गई। दिन भर पूछताछ चली, करीब 10:30 बजे से शाम तक पूछताछ चली। 8 से 9 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन पवन खेड़ा ने किसी का नाम नहीं लिया। पवन खेड़ा हर बात पर यही कहते रहे कि मुझे जानकारी नहीं है। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने अगले दिन यानी कि 14 मई को पवन खेड़ा को फिर बुलाया। जब 14 मई को पवन खेड़ा पहुंचते हैं तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि आप किसी का नाम ना लेके और इस मामले में जो असली गुनहगार हैं उन्हें बचा नहीं रहे, बल्कि आप अपने आप को और फंसाते जा रहे हैं। अफसरों ने उनको साफ तौर पर हिदायत दी कि अगर आप इस मामले में असली गुनहगारों का नाम नहीं लेंगे तो पूरी जिम्मेदारी आपकी आएगी और आपका जेल से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका ये पूरा मामला करियर खत्म कर देगा। जब अफसरों ने समझाइश दी तो पवन खेड़ा ने इसके बाद दूसरे दिन की पूछताछ में एक एक कर खुलासे करने शुरू किए। जो पहला खुलासा किया वो बड़ा दिलचस्प है। पवन खेड़ा ने आखिरकार ये बता दिया कि उन तक ये डॉक्यूमेंट्स, ये जाली दस्तावेज, फर्जी पासपोर्ट, कंपनी का नाम, ये सब किसने पहुंचाया था। पवन खेड़ा ने कहा कि उनके पास ये पूरे दस्तावेज असम कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि गौरव गोगोई के द्वारा पहुंचाए गए थे। और उनको किसने दिया, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में ही रहने वाले एक शख्स के द्वारा गौरव गोगोई को ये दस्तावेज दिए गए थे और गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा शर्मा को ये दस्तावेज पहुंचाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि माफ कीजिएगा, पवन खेड़ा तक पहुंचाए, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। यह कहानी निकल कर आई है कि पवन खेड़ा ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि दरअसल गौरव गोगोई ने इन दस्तावेजों को हासिल करने के बाद कांग्रेस के हाई कमांड यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कथित हाई कमांड जो है, उन्हें कन्विंस किया, उन्हें यह बात सीधे तौर पर कन्विंस कराई कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पूरी तरह सच हैं और हम इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल, हम इन दस्तावेजों का इस्तेमाल हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कर सकते हैं और उनकी पत्नी बुरी तरह से फंस जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ये पूरा चुनाव हार जाएंगे। गौरव गोगोई के कहने पर कांग्रेस हाई कमान ने यह बात स्वीकार कर ली कि हां, आप इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। इसके बाद पवन खेड़ा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए क्योंकि उन्हें दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस मिल गई थी। एक तो गौरव गोगोई, उन्होंने दस्तावेज दे दिए थे और दूसरी बात हाई कमान ने भी कह दिया था कि हाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप जाइए और असम में तूफान मचा दीजिए। अब ये बातें कहां से निकल कर आई, ये लोग लगातार पूछ रहे हैं, तो उन्हें मैं बता देता हूं कि ये बातें कहीं और से नहीं बल्कि गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बैठे हुए सोर्सेस ने खुद बताई है। और इस बात का खुलासा होने के बाद जो अगला एक्शन है वो भी पता चल गया है। किसी भी वक्त अब गौरव गोगोई को क्राइम ब्रांच सीधे समन भेजेगी। समन के जरिए गौरव गोगोई को बुलाया जाएगा, गौरव गोगोई से पूछताछ होगी, यहां तक कि गौरव गोगोई के खिलाफ भी कोई बहुत बड़ा एक्शन निकलकर सामने आने वाला है। हो सकता है उनकी हिरासत भी हो जाए क्योंकि गौरव गोगोई पवन खेड़ा की तरह कॉपरेट करते हुए नजर तो नहीं आने वाले। पवन खेड़ा ने कहा था वो कॉपरेट कर रहे हैं और उन्होंने कर भी दिया, लेकिन गौरव गोगोई जिस तरह से अकड़बाजी दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें कस्टडी में लेने की परमिशन भी क्राइम ब्रांच ले सकती है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है और खुलासे के बाद ये भी हो गया है खुलासा
कि 25 तारीख जो कि अगली तारीख है पवन खेड़ा की सुनवाई की, उससे पहले गौरव गोगोई से पूछताछ होगी और फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी पवन खेड़ा से। अब इस पूरे मामले में गौरव गोगोई ने अपने आप को बचाने के लिए पहले तो स्पष्टीकरण दिया कि पवन खेड़ा ने उनका नाम नहीं लिया है। फिर इसके बाद असम कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी स्पष्टीकरण दिया गया कि नहीं नहीं, पवन खेड़ा ने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन आप देखिए कि 13 और 14 तारीख के बाद आज 18 तारीख है, 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। पवन खेड़ा ने नहीं कहा कि मैंने गौरव गोगोई का नाम नहीं लिया। पवन खेड़ा भी ट्वीट कर रहे हैं, अब तो आजाद है, खुलेआम है, कोई गिरफ्तारी का डर नहीं है। लेकिन उन्होंने गौरव गोगोई से किसी भी तरह का संपर्क साधना बंद कर दिया है। यह बहुत बड़ी यहां पर अपडेट निकल कर आई है कि 14 मई के बाद, यानी कि जो दूसरी तारीख थी पूछताछ की, उसके बाद से गौरव गोगोई और पवन खेड़ा दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। जबकि गौरव गोगोई ने पवन खेड़ा से संपर्क करने की कोशिश भी की थी कि क्या वाकई में आपने मेरा नाम लिया है, लेकिन पवन खेड़ा से संपर्क नहीं हो पाया। यह भी हमें गुवाहाटी के सोर्सेस से पता चल गया है। तो अब निशाने पर कौन कौन है? पहले नंबर पर है गौरव गोगोई, जिन्होंने ये पूरा जाली दस्तावेजों का जो जकीरा है वो आपके पवन खेड़ा तक पहुंचाया। और दूसरे नंबर पर यहां पर अब आएगा हाई कमान, क्योंकि हाई कमान ने इस पर अपनी स्वीकृति दी, यानी कि जाली दस्तावेजों की खबर हाई कमान तक भी थी। ये पूरा जो जालसाजी का सेक्शन लगता है वो अब इसमें लगेगा कि ये सिर्फ पवन खेड़ा की जिम्मेदारी नहीं थी, पवन खेड़ा तो इसमें होस्ट कहला जाएंगे। देखिए, पवन खेड़ा ये सीधे क्राइम ब्रांच को कहने वाले हैं कि मैंने दस्तावेजों की जांच नहीं की, मुझे दस्तावेज दिए गए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था और मैंने सीधे दस्तावेजों के आधार पर जो मुझे स्क्रिप्ट दी गई मैंने स्क्रिप्ट पढ़ दी। यानी कि मैं भी ठीक है गुनहगार हूं, लेकिन मैं मास्टरमाइंड नहीं हूं। मेरा गुनाह इतना है कि मैंने दस्तावेजों को वेरीफाई नहीं किया। चूंकि मैं प्रवक्ता हूं तो हाई कमान के निर्देशों पर चलना मेरा काम है। हाई कमान यहां पर दो है, पवन खेड़ा के लिए हाई कमान तो गौरव गोगोई भी है क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, और इसके बाद सीधे गांधी परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप को सीधे पीछे रख लेंगे। वो तो कह देंगे कि भाई मुझे तो कोई खबर ही नहीं है। अब बात आएगी कि गौरव गोगोई ने किससे स्वीकृति ली थी, तो हाईकमान असल तो एक ही है, वो है गांधी परिवार। तो जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मेरा टारगेट राहुल गांधी है, अब वो अपने टारगेट के करीब पहुंच गए। और उनका जो शक था, उन्होंने कहा था कि भाई पवन खेड़ा बहुत बड़ा गुनहगार नहीं है, पवन खेड़ा तो मामूली सा एक प्रवक्ता है, और उसने इशारों पर काम किया। वो बात अब सच निकल गई है। अब बौखलाहट यह है कि पवन खेड़ा से बुलवाने की बजाय मीडिया को दबाने का प्रयास कर रहे हैं गौरव गोगोई और असम कांग्रेस। धमकाया जा रहा है कि आप इस तरह की खबरें मत चलाइए कि मेरा नाम आया है। अरे भाई, अगर आपका नाम नहीं आया है तो अभी आप पवन खेड़ा से बुलवा दीजिए। पवन खेड़ा एक ट्वीट कर दे, एक बयान कर दे, हम तमाम ये सारे वीडियो डिलीट कर देंगे, हम माफी भी मांग लेंगे कि आपका नाम नहीं आया और हमने आपका जालसाजी के तरीके से नाम इसमें ले आया। लेकिन गौरव गोगोई अब ऐसा नहीं करवा सकते, क्योंकि बाकायदा सिग्नेचर हो चुके हैं पवन खेड़ा के बयानों पर, और अब किसी भी वक्त गौरव गोगोई के खिलाफ समन जारी होगा। और गौरव गोगोई के खिलाफ समन जारी हुआ तो एक बात तय है, हिमंता बिस्वा शर्मा गांधी परिवार की कॉलर तक अपना हाथ पहुंचा देंगे।